बिग ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है और वो टाटा पावर के मुंद्रा प्लांट को लेकर आती हुई दिख रही है। ये अच्छी खबर आ रही है टाटा पावर के लिए, जहां पर सीआरसी की तरफ से जो कुछ ऑर्डर आने की खबर होती हुई दिख रही है, जिसमें जो कुछ भी इनकी कॉस्ट है उसको पास ऑन करने की बात कही जा रही है। तो जरा वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए पूरी डिटेल्स। वरुण बताइए क्या डिटेल्स और टाटा पावर की तरफ से किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं? ओके, तो अनिल जी इंडिकेशंस तो अच्छे। बेसिकली इसमें 2-3 चीज निकल के आई है। सबसे पहले तो जो इंपोर्टेड कोल होता है वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को लेना पड़ता है और उसके चलते इन कंपनियों को काफी दिक्कत होती है। अब ये सीआरसी का ऑर्डर ये कह रहा है कि आप ये बढ़ी हुई कोल की कीमतें और अगर कोई आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा हुआ है तो उसको पूरी तरह से पास थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो सीधे सीधे अगर इसका मतलब निकाला जाए तो आप टैरिफ बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा इसके पहले पिछले साल मेरे ख्याल से जब एनर्जी क्राइसिस हुई थी तब इनके ऊपर टैरिफ का एक मैक्सिमम कैप लगा दिया गया था। तो समझ में ये आ रहा है कि वो जो कैप है वो हटा दिया गया है, तो इसका फायदा जो है इस कंपनी को काफी हद तक हो सकता है। ये एक चीज है। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि करीब करीब एक और चीज है कि जो प्रॉफिट इनको हो रहा है, अगर ये कंपनी किसी पीपीए यानी कि कोई पीपीए अगर इन्होंने किया है और पावर परचेस एग्रीमेंट के बाहर जाके पावर बेचते हैं, खासकर जो पावर एक्सचेंजर्स है, तो इनको अपना होने वाला प्रॉफिट जो है उसमें से 50-50% जो है वो पीपीए होल्डर्स के साथ देना पड़ेगा। हालांकि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होने वाला है नहीं, कि जो माइनिंग प्रॉफिट है उसको अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास का है, जो कि लाइकली गेन इसमें मुझे समझ में आ रहा है करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास का है, यानी कि 8,000-9,000 करोड़ के आसपास का जो फायदा यूरोपीय टर्म्स में मैं बता रहा हूँ आपको, 8-9,000 करोड़ के आसपास का फायदा। तो जो लॉसेस हो रहा था मुंद्रा प्रोजेक्ट में वो इनके काफी हद तक रिकवर होंगे। और इनफैक्ट टाटा पावर के एमडी से भी हमने बात की और उनका भी ये बयान था कि सीआरसी का जो ऑर्डर आया है वो काफी बैलेंस है, काफी अच्छा है। और जाहिर सी बात है जो अब समझ में आ रहा है कि टैरिफ बढ़ाने देंगे, ये सबसे बड़ी बात है जी। प्रॉफिट तो आप चलिए होगा तो शेयर करेंगे, लेकिन हाँ जो टैरिफ बढ़ाने देंगे उसका फायदा कंपनी के आपको बुक्स पे देखने मिलेगा। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि 2020 में आपको ध्यान हो तो टाटा पावर ने कहा था हम मुंद्रा प्लांट बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे कोयला जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत महंगा पड़ रहा है। जिस प्राइस पर हम बिजली बना रहे हैं उस पर हम बेच नहीं पा रहे हैं, प्राइस कैप्ड है, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हम दिवालिया हो जाएंगे। राइट। सरकार ने कहा कि हम इस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, लगभग तब से लेके आपके 10 क्वार्टर हो गए, पर क्वार्टर 1800 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस टाटा पावर वहां पर कर रहा है। करेक्ट। अब क्या बदला है इस ऑर्डर के बाद? जो कुछ भी आप कोल इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से जो आ रहा है, जो कोयला बाहर से आ रहा है उस कोयले पर जो भी आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट आप पास ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे में टाटा पावर के लिए अब लॉस नहीं होगा, वो पास ऑन कर देंगे। तो जितनी भी कॉस्ट है वो तो हो गया। लोगों को नेगेटिव शायद ये लग सकता है कि आपको प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट वो शेयर करना पड़ेगा जो ये खुले बाजार में पावर जो बेच रहे हैं, मर्चेंट पावर जो बेच रहे हैं उसी पर करना है। तो वो तो नेचुरली अगर वो प्रॉफिट बनाएंगे तो प्रॉफिट शेयर करना। सबसे बड़ी रिलीफ की बात है कि आपकी डाउन साइड रिस्क खत्म हो गई। तो ये करीबन जो आप बता रहे हैं वो फिगर सही आ रहा है कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए का टाटा पावर को सीधा फायदा होगा, जो हमारी ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन जो बता रहा है। और इसके बाद अगर ये कोई बड़ी बात नहीं, टाटा पावर अपना मुनाफा दुगुना कर ले हर क्वार्टर में, क्वार्टरली मुनाफा, क्वार्टरली मुनाफा दुगुना कर ले, बड़ी बात नहीं। इस पर एक बार मैनेजमेंट से समझना पड़ेगा, हम इनवाइट भी करेंगे प्रवीर सिन्हा साहब को, उनसे समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये टाटा पावर के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर जो हम सीआरसी का ऑर्डर और जो इनका बयान जो समझ रहे हैं। तो डाउन साइड रिस्क आपकी खत्म होगी, प्रॉफिट बनाएंगे, ओपन मार्केट में जब पावर बेचेंगे उस पर प्रॉफिट आएगा तो आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिसमें टाटा पावर को कभी कोई हर्ज नहीं। मेन समस्या ये थी कि महंगा कोल लेकर जो कुछ कोल आपका अपना है उस पर प्रॉफिट बना रहे हैं और उसको आप ओपन मार्केट में बेचें, तो टाटा पावर वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट। राइट। और अगर आपने पीपीए साइन किया था तो आप बाधित थे कि आपको पावर देना ही पड़ेगा, और साथ में आपने लगा दिया था कैप, तो दोहरी मार इनके ऊपर पड़ी थी। अब वो कैप हट गया आपका एक्चुअली। सो आई थिंक हम इस खबर का इंतजार कर भी रहे थे। हम काफी समय हम टाटा पावर पर बुलिश भी थे, पिछले साल भी, ये साल का स्टॉक हो सकता है, लेकिन ये मैटर अटका हुआ पड़ा था। अब इस मैटर को पूरा समझ के देखना पड़ेगा। अगर ये मैटर क्लियर हो गया तो टाटा पावर के लिए नीचे की रिस्क लगभग खत्म हो गई। अब स्टॉक के लिए नीचे की रिस्क खत्म हो जाती है। तो जो ये कंफ्यूजन चल रहा है कि उन्हें बोला गया है कि आप प्रॉफिट शेयर करिए, उसमें एक्चुअली ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, प्रॉफिट तो शेयर वो शेयर करना पड़ेगा जो आप खुले मार्केट में बेच रहे हैं और उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। एक्चुअली जो कुछ आपको अगर मैंने आपसे करार किया कि मैं आपको इतनी बिजली दूंगा, तो उतनी बिजली देने के बाद जो मैं एक्स्ट्रा बिजली बना रहा हूँ और उसको मैं ओपन मार्केट में बेच रहा हूँ और उस पर प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो शेयर, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपकी डाउन साइड रिस्क भी तो खत्म कर रहा हूँ। राइट। तो गवर्नमेंट ने अगर उनकी डाउन साइड रिस्क खत्म कर दी तो फिर अपसाइड में प्रॉफिट देने में कोई हर्ज नहीं, और वो छोटा हिस्सा होगा। बड़ा मामला ये कि, और दूसरा ये कि आप अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ा देंगे
तो फिर आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो इंडोनेशिया से इनका कोल आ रहा था जिसपे उसी की वजह से समस्या थी, आई थिंक वो मैटर क्लियर हो गया। अब इस ऑर्डर से ये समझ में आता है। चलिए इसको आगे विस्तार से हम करेंगे चर्चा।